हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम हरिहर श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जैसा आप लोग को मालूम है कि 1 जुलाई 2024 से पूरे भारतवर्ष में जो 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ है वो लागू हो गए हैं। अब यहाँ पर आज का जो वीडियो आप लोग के लिए जा रहा है वो इस पर्पज से जा रहा है कि 1 जुलाई 2024 के पहले जो केसेस ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग थे, किसी क्रिमिनल कोर्ट में अपील के फॉर्म में, रिवीजन के फॉर्म में या एप्लीकेशन के फॉर्म में, या अगर वो ट्रायल चल रहा था पेंडिंग था, तो 1 जुलाई 2024 के बाद उस ट्रायल का, उस अपील का, उस रिवीजन का, उस एप्लीकेशन का क्या होगा? क्या वो ओल्ड एक्ट से लगेगा, यानी ओल्ड जो हम लोग की CRPC 1973 है उससे चलेगा, या फिर जो BNSS 2023 का है उससे चलेगा? देखिए, इसी पर आप लोग को ऑनरेबल कोर्ट का एक जजमेंट बता रहे हैं जो 4 जुलाई 2024 को आया है। और इसके साथ साथ जो हम लोग का नया एक्ट बना है BNSS, उसके पे क्या प्रोविजन दिया गया उसको भी हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। केस लॉ को भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे नए वाले जो हमारा क्रिमिनल लॉ है BNSS 2023, उसके भी प्रोविजन को डिस्कस करेंगे। फिर एक लास्ट में फाइंडिंग हम लोग पा जाएंगे। उस फाइंडिंग के अकॉर्डिंग ये ध्यान रखिएगा कि अब ओल्ड वाले सारे पेंडिंग जो केस है, रिवीजन के फॉर्म में है, अपील के फॉर्म में है, एप्लीकेशन के फॉर्म में है, या ट्रायल के फॉर्म में है, या पुलिस ऑफिसर उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, या कोर्ट के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा उसकी इंक्वायरी की जा रही है, तब आप लोग को एक आंसर पता चल जाएगा। आने वाले एग्जाम में, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो, चाहे मेंस का एग्जामिनेशन हो या इंटरव्यू हो, आप उसको बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे और उसका सही आंसर देंगे। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जो आप लोगों को हर समय लॉ के सारे टॉपिक से अपडेट कराता रहता है, चाहे वो कोई वैकेंसी के बारे में हो, किसी एग्जामिनेशंस के बारे में, रिजल्ट के बारे में हो, पेपर का एनालिसिस करने के बारे में हो, या कोई लॉ से रिलेटेड कोई स्कैंडल सामने आता है, वो सब आप लोग को एक एक करके इस चैनल पर बताया जाता है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का अगला कोई वीडियो आया कि नहीं आया। ऑटोमेटिक आपके सिस्टम पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज अपने मिशन पर चलते हैं कि जो हम लोग का केस है। अब देखिए, ध्यान से समझिए, 1 जुलाई 2024 के पहले अगर कोई केस, क्रिमिनल केस, अगर वो इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर पेंडिंग था, यानी आईओ उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, या मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा उसकी इंक्वायरी की जा रही थी, या उसका ट्रायल स्टार्ट हो चुका था, या उसमें अपील पेंडिंग थी, रिवीजन पेंडिंग था, या कोई एप्लीकेशन दिया गया था, उसका फाइनल डिस्पोजल अगर नहीं हुआ है, तो इस पर देखिए एक बहुत ही लेटेस्ट, इतना लेटेस्ट केस आया है नया एक्ट बनने के बाद, पहला इंपॉर्टेंट लेटेस्ट केस। जब 1 जुलाई को हम लोग का पहला एक्ट लागू, ये तीनों एक्ट लागू हुआ, उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस है मनदीप सिंह वर्सेस कुलबिंदर सिंह एंड स्टेट ऑफ पंजाब, 4/7/2024 का ये केस है। और ये केस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है। इसके जज साहब का नाम है जस्टिस अनूप चिटकोरा। ठीक, तो देखिए, इस कोर्ट में एक रिवीजन का मैटर था और रिवीजन टाइम बार्ड थी। बाद में रिवीजन की एप्लीकेशन, उसमें टाइम बार्ड के लिए एप्लीकेशन डाली गई थी और फिर वो अभी डिस्पोजल नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 1 जुलाई 2024 से नया क्रिमिनल लागू हो गया। इस पर कोर्ट ने ये फाइंडिंग दिया कि जो इसका डिस्पोजल है वो होगा CRPC 1973 के थ्रू, क्योंकि जिसमें एप्लीकेशन डाली गई थी उस समय CRPC लागू थी। और ये कोर्ट ने कहा कि जो केसेस पहले से पेंडिंग थे वो उसी एक्ट से चलेंगे जिस एक्ट में उसका केस को लॉस किया गया था या केस पेंडिंग था। चलो इस पर हम देखते हैं कि जो हम लोग का BNSS है 2023, उसके क्या कहना है, उसका क्या फाइंडिंग है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो हम लोग के सेक्शन 531 सब सेक्शन 2 ऑफ BNSS 2023,
यही सब आंसर को क्लियर करेगा। और इसी को ध्यान रखिएगा, इस सेक्शन को ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कोट किया है, उसी चीज को हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए इसमें जो सब सेक्शन 2 बोलती है, इफ इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑन विच दिस संहिता कम्स इनटू फोर्स देयर इज एनी अपील। अब देखिए ध्यान समझिए, देयर इफ एनी अपील, अगर कोई अपील पेंडिंग है, एप्लीकेशन पेंडिंग है, और हम आप लोग के लिए देखिए इसको हम अंडरलाइन करते हैं, ध्यान समझिए क्या क्या कहा गया। अगर कोई अपील पेंडिंग है, कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है, कोई ट्रायल पेंडिंग है, कोई इंक्वायरी पेंडिंग है, और या कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, लिखा है और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग, देन सच अपील, तब वो अपील जो पेंडिंग है, वो एप्लीकेशन जो पेंडिंग है, वो ट्रायल जो पेंडिंग है, वो इंक्वायरी जो पेंडिंग है, वो इन्वेस्टिगेशन जो पेंडिंग है, शैल बी डिस्पोज लिखा हुआ है। शैल बी का मतलब अवश्य किया जाएगा। ऑफ कंटिन्यू हेल्ड अकॉर्डिंग CRPC 1973। तो देखो कंक्लूड कोर्ट के जजमेंट में क्या कहा गया और सेक्शन में क्या कहा गया, दोनों में सिमिलरिटीज है। ये कहा गया कि 1 जुलाई 2024 को जो 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ BNS 2023 IPC को रिप्लेस करके, BNSS जो CRPC को रिप्लेस करके, BSA जो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके बना है, वो प्रोविजन 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। लेकिन अगर 1 जुलाई 2024 के पहले कोई क्रिमिनल केसेस, चाहे इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर, चाहे वो इंक्वायरी के स्टेज पर, चाहे वो ट्रायल के स्टेज पर, अपील एप्लीकेशन किसी भी स्टेज पर पेंडिंग है, तो ये ध्यान रखिएगा उस पर BNSS के प्रोविजन नहीं लगेंगे, उस पर लगेंगे ओल्ड CRPC 1973 के प्रोविजन। जो लॉजिंग ऑफ द FIR 1 जुलाई 2024 से होगी, उसका इन्वेस्टिगेशन, उसका इंक्वायरी, उसका ट्रायल, उसकी अपील, उसका रिवीजन, वो BNSS से चलेगा, राइट। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये जो बातें बताई जा रही है वो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आप लोग वीडियो को देखते हैं, कमेंट जरूर लिखा करिए। आप लोग कमेंट लिखते हैं तभी तो हमको पता चलता है कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। प्लस आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करिए कि आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए वो बता दिया करिए, तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर आप लोग को जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप बताएंगे तभी तो हम कर पाएंगे ना, बाकी तो हम जितने भी अपडेट होते हैं आपको देते ही रहते हैं। तो देखो एक चीज ये क्लियर हो गया आप लोग के लिए, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन मत रखना, जब कभी एग्जाम में कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो ध्यान रखिएगा, केस लॉ को याद रखिएगा। केस लॉ है मनदीप सिंह वर्सेस कुलविंदर सिंह एंड स्टेट ऑफ पंजाब, 4 जुलाई 2024 का केस है, और जज साहब का नाम है जस्टिस अनूप चिटकोरा, ठीक है। और ये 531 जो सेक्शन है, इसी की जो सब सेक्शन 2 है, उसी में ये बात कही गई है, ठीक। डे स्टूडेंट, जो 3 क्रिमिनल्स लॉ आप लोग के लिए इंप्लीमेंट हो गया है। अगर जिस स्टूडेंट को हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में इसका MCQ चाहिए वो मंगा सकते हैं, और इस पे 2100 यानी 2100 MCQ दिए गए हैं, हिंदी वालों के लिए हिंदी में, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम इसका बेयर रेट प्लस कमेंट्री पर ले लें, वो भी मंगा सकते हैं, वो अलग से है, वो भी आप लेके उसको कर सकते हैं। जो स्टूडेंट आपको बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस वो 5 वर्ष इसका पूरा होने जा रहा है, और ये जो इंस्टीट्यूट है वो पिछले 33 वर्षों से आप लोगों के लिए चल रहा है, जिसमें से 28 ईयर ऑफलाइन मोड पे चला और पिछले 5 वर्षों से ये ऑनलाइन मोड पर चल रहा है। इस पर हायर जुडिशियल, सिविल जज, APO ये सारी तैयारी कराई जा रही है, और इस इंस्टीट्यूट से आप लोग को इस बात को मालूम होना चाहिए कि ढेर सारे जुडिशियल ऑफिसर इस इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट हुए, कोई ADJ के रूप में, सिविल जज के रूप में, APO के रूप में,
लॉ ऑफिसर्स के रूप में, या फिर उन्होंने जो सफलता प्राप्त की वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के रूप में डिफरेंट डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में। तो देखिए, इसका हायर जुडिशियल का बैच, सिविल जज का बैच, एपीओ का पहले चल रहा है न्यू क्रिमिनल लॉ के बेसिस पर। न्यू क्रिमिनल लॉ के बेसिस पर सारे क्लासेस चल रहे हैं, ताकि पहले आप लोग को न्यू क्रिमिनल लॉ पूरा क्लियर हो जाए, तब आप लोग को जो सिविल लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशन है, फैमिली लॉ है, वो कराया जाएगा। जो स्टूडेंट स्टडी मटेरियल को लेना चाहते हैं वो स्टडी मटेरियल कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेजें अपना पिन कोड के साथ। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक। जो स्टूडेंट ऑनलाइन लॉ क्लास लेना चाहते हैं वो अपना आधार कार्ड भेजेंगे, फेस साइड बैक साइड, इसी व्हाट्सएप नंबर पर। जो ऑनलाइन क्लास चलती है वो गूगल मीट पर चलती है। आपको 3 क्लास डेली मिलती है, 8:30 AM सुबह 8:30 बजे 1 घंटे की प्री, अब 1 घंटे की क्लास। फिर आप लोग को 6:15 बजे शाम को मिलती है एक क्लास। तीसरी क्लास आप लोग को 8 बजे शाम को मिलती है। तो जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग हायर जुडिशल की तैयारी कर रहे हैं, उनको डेली 3 घंटे की क्लास करनी होती है। जो स्टूडेंट एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, बिहार के एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी के एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, ये सब स्टेट के स्टूडेंटों के लिए 2 घंटे की क्रिमिनल लॉ की क्लासेस डेली मिलती है। क्लासेस लाइव रहती है। लाइव के बाद वो क्लासेस आप लोग के लिए रिकॉर्डेड हो जाती है। फिर आपको वो रिकॉर्डेड क्लास भेज दी जाती है। जो रिकॉर्डेड क्लास होती है वो लंबे ड्यूरेशन तक आपके पास रहती है। आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि जो रिकॉर्डेड क्लास है वो खत्म हो जाएगी। आप उसको सुरक्षित अपने पास रखे रहिए। 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक आपको देखना हो आप देखते रहे। रिकॉर्डेड क्लास आपको हर समय के लिए मिलेगी। इसके साथ साथ जब पेपर खत्म हो जाते हैं, जो सब्जेक्ट फिनिश हो जाता है, फिर इस पे आप लोग के टेस्ट सीरीज ली जाती है। आप लोग का वैल्यूएशन किया जाता है कि जो आपको पढ़ाया गया, लिखाया गया, समझाया गया, उसमें आप कितने मार्क्स को गेन करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आप लोग जल्दी करिएगा और अपने एडमिशन को या अपने क्लासेस को स्टार्ट कर दीजिएगा। और ये जो मटेरियल आप लोग को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड होता है, ना इसमें कोई एडवर्टीजमेंट होता है, ना इधर उधर की कोई बात। उतनी बातें लिखी जाती है जो एग्जामिनेशन में बराबर पूछी जाती है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।